पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जो था वो रॉयल फैमिली के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो ये बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। इसलिए रॉयल फैमिली का प्रिंस यहाँ पर चैंतियान की बातों में आकर उसे महल के अंदर बुला लेता है। लेकिन चैंतियान तो यहाँ पर यिंगर को बचाने के लिए आया हुआ था, तो तुरंत ही वो सबसे पहले चले जाता है काल कोठरी के पास, जहाँ पर उसको दिखाई देता है कि जनरल लियो को कैद करके रखा गया है। तो पहले वो जनरल लियो को बचाने का ट्राई करता है, उसके बाद वो जनरल लियो को लेकर जाएगा और वो दोनों मिलकर जाएंगे यिंगर को बचाने के लिए। लेकिन चैंतियान जनरल लियो को बचा ही क्या पाता कि इससे पहले इस चीज की खबर प्रिंस को लग जाती है और उसने अपनी सारी की सारी आर्मी को भेज दिया था ताकि वो यहाँ पर चैंतियान की जान ले सके कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने के बाद यिंगर को बचाने की कोशिश करने की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस जो था वो यहाँ पर चैंतियान से कह रहा था कि वो चैन मेरे दोस्त, मैंने तुझे यहाँ पर इस कमरे में रहने के लिए बोला था ना, लेकिन तू काल कोठरी के अंदर क्यों आ गया? कौन है यहाँ पर तेरा जो उसको बचाने के लिए तो आया हुआ था? ये करके ना तूने मेरा दिल तोड़ दिया, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो चैंतियान कहने लग जाता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा प्लान जो था ना उसको बर्बाद कर दिया। सच कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दिया हूँ मैंने, तो तभी तुम्हारे अंदर इतनी आग लगी पड़ी है। ये सुनकर प्रिंस जो था वो पूरे गुस्से के साथ अपनी आर्मी से कहता है कि मेरी आर्मी जाओ और इस चैंतियान के टुकड़े टुकड़े कर देना। तो ये सुनने की देरी थी, पूरी की पूरी आर्मी जो थी वो तुरंत तैयार हो जाती है और यहाँ पर अपने दो पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेते हैं। यहाँ पर आर्मी का दो ग्रुप बना था और वो दोनों ग्रुप ने अपनी पावर को मर्ज करते हुए बहुत बड़ी जायंट स्पिरिट को समन कर लिया था। वो यहाँ पर चैंतियान को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चैंतियान को इससे क्या ही फर्क पड़ता। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर इन सभी की वाट लगा सके। वो स्पिरिट जितने भी अटैक करने की कोशिश करती है उसका असर यहाँ पर चैंतियान के ऊपर होता ही नहीं और चैंतियान तुरंत यहाँ पर अपनी विंड और थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा आता है प्रिंस के पास और उसके गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रख चुका था। और ये करने के बाद वो जोर से आवाज लगाते हुए कहता है कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना, सब अपने हथियार डाल दो, वरना अगले ही पल यहाँ प्रिंस का सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग वहां पर बिल्कुल स्टॉप हो चुके थे, क्योंकि उनका लीडर ही यहाँ पर खतरे की घंटी पर लटका हुआ है, तो उनको तो यहाँ पर रुकना ही था। चैंतियान उस प्रिंस से कहता है कि इज्जत से बता दे कि आखिर यिंगर को तूने कहाँ छुपा कर रखा, वरना मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तेरी जान लेने के लिए। तो बताता है कि नहीं बताता है। तो ये सुनकर वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह, तेरे साथ खेल कर तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो इतनी जल्दी मैं इस खेल को रोकूंगा नहीं और खेलना चाहता हूँ मैं तेरे साथ। तो इतना कहते साथ ही वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद उसने एक घोस्ट वॉल को समन कर लिया था, जो कि बड़ी अजीब सी फॉर्मेशन जैसी चीज होती है। उसका नाम था घोस्ट वॉल और उसके अंदर से बहुत सारे अजीब शैतानों के कटे हुए सर बाहर निकल रहे थे। बिल्कुल डिमोनिक बंदा लग रहा था ये प्रिंस, तो उसने उसी तरह के टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था। चैंतियान तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे कटे हुए सर वाले घोस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो उनके साथ फाइट तो करता, लेकिन यहाँ पर वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जब तक यहाँ पर चैंतियान उनसे फाइट कर रहा होता है, जनरल लियो चला जाता है प्रिंस से फाइट करने के लिए, लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि अब बुढ़ाओ, तेरा एक टांग कबर में वैसा ही लटका हुआ है, तुझे तो मैंने कुछ टाइम की मोहलत दी थी काल कोठरी के अंदर बंद करके, लेकिन तुझे लगता है कि तुझे ये मोहलत पसंद नहीं आई, ऐसे तू अभी यहाँ पर आ गया अपनी मौत को दावत देते हुए, तो मैं तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, तू अचकाने बचकाने मेरे से कहाँ ही बच पाएगा। तो वो तो यहाँ पर जनरल लियो को मार मार कर उनको बिल्कुल अधमरा कर चुका था। जनरल लियो जोश में आकर उससे फाइट करने गए थे, लेकिन प्रिंस से मुकाबला करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था उनके लिए। और प्रिंस यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए बहुत ही अलग अलग तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करता। कभी वो किसी और चीज का इस्तेमाल करता, तो कभी वो कोई और तरह की पावर का इस्तेमाल करता। मानो कि इसके पास एक नहीं बल्कि अलग अलग ब्लड लाइन की पावर है और हर ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए यह अटैक कर रहा है। तो इस चीज को देखकर चैंतियान जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट को अपने साथ ही मर्ज कर लेता है और उसके बाद उसने एक ही अटैक क्या देकर मारा था कि जितने भी अटैक होते हैं उस यहाँ पर प्रिंस के वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर इससे भी यहाँ पर उस प्रिंस को कुछ नहीं होता। वो दोबारा से अलग तरह के ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करता और फिर से यहाँ पर वो उतना ही स्ट्रांग हो चुका था और वो दोबारा से चैंतियान और जनरल लियो के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर चैंतियान से कहता है कि चैंतियान मुबारक हो, पता है क्यों? क्योंकि तूने मुझे यहाँ पर इम्प्रेस किया। जैसा मैंने तेरे बारे में सुन के रखा था ना कि तू इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना कमाल का बंदा है, तो बिल्कुल वैसा ही निकला। बहुत अच्छा लग रहा है तुझे इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर, तो आजा इस मजे को इतना जल्दी खत्म नहीं करेंगे, हम यहाँ पर और खेलेंगे। तो यहाँ पर वो तुरंत अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक कर रहा था। वो यहाँ पर चैंतियान को इतनी आसानी से मारना नहीं चाह रहा था, पहले वो उसको तड़पाएगा और तड़पा तड़पा के मारेगा। तो छोटू भी जो था वो यहाँ पर चैंतियान के अंदर से कहने लग जाता है कि चैंतियान, ये प्रिंस तो यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि ये एल्केमिस्ट है ना, यिंगर की जिस प्रिंस के साथ शादी होने वाली वो तो एक एल्केमिस्ट होना चाहिए, तो ये एल्केमिस्ट इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं होते जितना कि ये प्रिंस है।
तो यहाँ पर वो जो जनरल लियो था वो चैंथियन को बताने लग जाता है कि चैंथियन तुम्हें पता है ये अलग अलग ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इसके पास ना एक खास तरह की टेक्निक है, तो वो जिसको भी मारे ना उसकी पूरी ब्लड लाइन की पावर इसके पास आ जाती है और जिसको भी वो मारता है उसकी हर तरह की टेक्निक का ये इस्तेमाल कर पाता है। तभी तुमने देखा होगा कि अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करा है जो कि एक बंदे के पास होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि बहुत अच्छी जानकारी निकाल कर रखी है मेरे बारे में, लेकिन जानकर भी कुछ उखाड़ थोड़ी ना पाओगे। चैंथियन अब तेरी बारी है, मैं तुझे भी यहाँ पर मारूंगा और तेरी सारी की सारी पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर जाऊंगा, क्योंकि तू बड़ा कमाल का बंदा है, तू मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा, तुझे तो ऐसे कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। तो चैंथियन कहने लग जाता है कि मेरी पावर को तू एब्सॉर्ब करेगा, अब चलना मेरे ढंग के एक अटैक को तू रोक कर दिखा दे, उसके बाद ही मैं मानूंगा कि तू यहाँ पर मेरी पावर को हैंडल कर सकता है। तो ये सुनकर प्रिंस वहां पर कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे चैलेंज करना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, तुझे तो यहाँ पर उल्टा खुश होना चाहिए कि मैं जो कि एक प्रिंस हूँ, प्रिंस होकर मैंने तुझे चुना है तेरी पावर एब्सॉर्ब करने के लिए, तुझे तो गर्व के साथ मर जाना चाहिए मेरे कदमों में आकर, और तू यहाँ पर मेरे साथ ही एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका अंजाम क्या होगा ना तो थोड़ी देर में पता चली जाएगा तुझे। ये सुनकर चैंथियन जो था उसके दिमाग में आग लग चुकी थी, तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फायर लोटस को समन कर लेता और उसकी मदद से वो यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार चुका था उसी प्रिंस के ऊपर, जिस वजह से वहां पर वो प्रिंस उस अटैक को रोकने की कोशिश करता लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो प्रिंस यहाँ पर कह रहा था कि ये फायर लोटस तो बड़ी कमाल की चीज है, अब एक बार जब मैं तेरी पावर को एब्सॉर्ब कर लूंगा ना तो उसके बाद ये फायर लोटस मेरा हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने अनगिनत दुश्मनों को वैसे ही जला जला कर मारूंगा जैसे कि तू यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर फायर लोटस की पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पावर वहां पर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उस पावर ने यहाँ पर प्रिंस की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। पर तभी जैसे ही चैंथियन यहाँ पर जनरल लियो को देखता है, जनरल लियो की हालत पूरी तरह से खराब थी, वो यहाँ पर ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, वो यहाँ पर दोबारा फाइट करने को तैयार थे। पर चैंथियन समझ चुका था कि यहाँ पर जनरल लियो ने दोबारा फाइट की तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो पहले यहाँ पर जनरल लियो को किसी सेफ जगह पर ले जाएगा वरना यहाँ पर उनकी जान जा सकती है। तो वो तुरंत ही वहां पर उस वेपन को बाहर निकाल लेता है जो उसको टेलीपोर्ट करने में काम आता है और उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो जनरल लियो को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। वहां पर प्रिंस कहने लग जाता है कि चैंथियन तू भाग रहा है, तुझे भागने नहीं दूंगा, तू भाग नहीं सकता, मुझे तो छोड़ने नहीं वाला हूं। तो वो जैसे ही चैंथियन के पीछे जाने की कोशिश करता है, चैंथियन उसको एक ही लात मारकर सीधा जमीन पे फेंक देता है कि बचकाने तू थोड़ा इंतजार कर, मैं जनरल लियो को सही जगह पर रख कर दोबारा तेरे पास आऊंगा, तू ऐसा कैसे बच जाएगा, मेरे चंगुल से तुझे बचना इम्पॉसिबल है, मारूंगा तो मैं ही तुझे अपने हाथों से। जितने भी सिपाही वगैरह थे वो यहाँ पर उस प्रिंस से कहने लग जाते कि प्रिंस क्या हमें जाना चाहिए इस चैंथियन को पकड़ने के लिए। तो प्रिंस कहता है कि नहीं रुक जाओ, हमें जाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा ना वो खुद यहाँ पर अपनी मौत के पास चलते हुए वापस आएगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर चैंथियन को देखते हैं जो जनरल लियो को एक सेफ जगह पर लेकर आता है और उनसे कहने लग जाते हैं कि जनरल लियो आप यहीं पे आराम कीजिए, आपको अब और फाइट करने की जरूरत नहीं, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी हमने यहाँ पर प्रिंस को उंगली करके ना उसको भड़का दिया तो उसने यिंगर के आसपास और ज्यादा सिपाहियों को लगा दिया होगा उसकी और ज्यादा निगरानी करने के लिए। तो यिंगर को बचाना अब यहाँ पर और टफ हो चुका है, लेकिन जनरल लियो की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो कहने लग जाते कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी वहां पर उस घोस्ट वॉल को तोड़ने में, लेकिन मैं ये चीज करने में कामयाब नहीं रहा और उसने मुझ पर जो अटैक किया ना उससे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो चैंथियन कहता है कि मेरे होते हुए कोई मेरा दोस्त यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मर जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं आपको भी मरने कैसे दे सकता। तो वो तुरंत यहाँ पर एक हीलिंग पिल निकालता है और जनरल लियो को देते हुए कहता है कि ये लीजिए आप इसको खाइए, इससे आप धीरे धीरे करते हुए रिकवर हो जाएंगे। ये देखकर यहाँ पर वो जो जनरल लियो था उसकी हालत में सुधार आता हुआ नजर आने लग जाता है। चैंथियन उससे कहता है कि आप अभी मर थोड़ी ना सकते, आपको मेरी और यिंगर की शादी भी तो देखनी है, उसमें आप आएंगे और आराम से शादी का मजा लेंगे। तो जनरल लियो कहता है कि अरे यार तुम इस तरह की सिचुएशन में भी इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम नहीं सुधरने वाले, जैसा कि बताया था ना यिंगर ने तुम्हारे बारे में, तुम बिल्कुल वैसे ही इंसान हो। ये सुनकर चैंथियन भी थोड़ा सा शर्मा जाता है, वो यहाँ पर कहने लग जाता है जनरल लियो से कि जनरल लियो मुझे एक बात बताइए, आखिर यिंगर के अंदर ऐसा क्या है जो यहाँ पर प्रिंस उसके लिए एकदम दीवाना बना फिर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उससे प्यार करता है, बात यहाँ पर कुछ और ही है। तो क्या आप मुझे ठीक तरह से बता सकते हैं कि वो प्रिंस यिंगर के पीछे इतना बुरी तरह से क्यों पड़ा हुआ है। तो जनरल लियो कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि हेवेंस के लॉस को तोड़कर रीइंकार्नेशन साइकिल के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुम ये चीज सीख जाओ ना तो उसके बाद रीइंकार्नेशन साइकिल तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा, तुम जिसको भी चाहो मार सकते हो, जिसको भी चाहो दोबारा जिंदा कर सकते हो। ये होता है रीइंकार्नेशन साइकिल और ये मिलता है एक बहुत ही पावरफुल किताब से जिसको रीइंकार्नेशन की किताब कहा जाता है।
ये सुनकर चैंतियन बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि अरे हाँ, रीइंकार्नेशन की किताब तो मेरे पास भी है। मेरे सेट के प्रोटेक्टर ने मुझे वो किताब दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस किताब को अच्छे से समझ जाऊँ ना तो मैं रीइंकार्नेशन साइकिल के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि ये किताब एक नहीं है बल्कि और भी कुछ किताबें होंगी। जब एक साथ सभी को मर्ज किया जाएगा ना, उसके बाद ही रीइंकार्नेशन की पावर इंसान के पास आएगी। तो जनरली आगे बताने लग जाते कि तुम्हें पता है, आज से करीब 300 साल पहले हमारे जो एंसेस्टर थे ना, उनको रीइंकार्नेशन की किताब मिली थी। उस टाइम हमारे साथ कुछ और फैमिलीज भी शामिल थी, जिनमें से एक रॉयल फैमिली थी, और हम सब ने यहाँ पर मिलकर ये फैसला लिया था कि हम इस रीइंकार्नेशन की किताब को अच्छे से संभालेंगे, इसको गार्ड करेंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी इस किताब का गलत इस्तेमाल ना कर सके और ये किताब लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जा सके। लेकिन बाकी फैमिली जो थी ना, उनके अंदर लालच आ गया और उन्होंने यहाँ पर इस किताब का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर हमारी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में करीब करीब 374 लोग हमारी फैमिली के मारे गए। मेरी फैमिली के जो लीडर थे, उन्होंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया और सीक्रेट चेंबर के जरिए मैं और कुछ जो खास लोग थे वो अपनी जान बचाकर वहां से बच पाए। और जब हमें ये लगा कि यहाँ पर उस किताब का ये लोग गलत इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम सब ने मिलकर हमारी फैमिली को जो थे, उन्होंने रीइंकार्नेशन किताब की जो पावर थी उसको डाल दिया यिंगर के अंदर, जो कि बिल्कुल यहाँ पर यिंगर की सोल के साथ जाकर मर्ज हो चुकी है। ये सारा काम 20 साल पहले हुआ था। करीब करीब 280 सालों तक के तीनों की तीनों फैमिली ने मिलकर उस किताब को प्रोटेक्ट किया। लेकिन न जाने 20 साल पहले उस बाकी फैमिली वालों को ऐसा क्या समझ में आया कि उन्होंने इस किताब की गलत तरह से पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन यही वजह से हमने किताब को बचाने के लिए उसकी पावर को यिंगर की सोल के साथ मर्ज कर दिया। और अगर कोई भी यहाँ पर यिंगर का सैक्रिफाइस करे और उसकी सोल को निकाल कर वो अपनी पावर में मर्ज कर लेना, तो उसके पास वो रीइंकार्नेशन किताब की जो पावर है वो पहुंच जाएगी। तो अब जैसे ही यहाँ पर प्रिंस को इसके बारे में पता चला, उसने यहाँ पर यिंगर से शादी करने का झूठा प्रस्ताव दिया। और उन्होंने हमारी फैमिली को कहा कि अगर यहाँ पर हम यिंगर के साथ उसकी शादी करवा देते हैं तो वो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी फैमिली वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर थी सब कुछ खोने के बाद। तो हमने उसकी बातों में भरोसा कर लिया और उसको यिंगर को सौंप दिया शादी के लिए। लेकिन अब जाकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रिंस का असल में मकसद क्या था। वो यहाँ पर यिंगर की सोल निकालना चाहता है ताकि उसके अंदर से वो रीइंकार्नेशन की पावर का इस्तेमाल कर सके। अगर किसी भी बंदे के पास रीइंकार्नेशन की पावर आती है तो पहले उसको यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर वो 1000 लोग को मारता है तो पूरे के पूरे 1000 लोगों की पावर उसके साथ जाकर मर्ज हो जाएगी और इससे वो बंदा बहुत खतरनाक वाला ब्रेक थ्रू कर पाएगा। तो यही प्लान है उसी प्रिंस का। एक बार वो यिंगर की सोल निकालकर अपने साथ मर्ज कर ले, उसके बाद वो हमारी पूरी फैमिली को और जितनी भी दुश्मन की आर्मी वगैरह है सबको मार देगा और सबकी जो पावर रहेगी मरने के बाद की, वो सबको खुद में एब्सॉर्ब कर जाएगा। और उसके बाद वो इतना पावरफुल बनेगा जिसको रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे किसी भी हालत में यिंगर चाहिए, मैं उसको कुछ होते हुए नहीं देख सकता। तो चैंतियन कहना चाहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा यिंगर को बचाने के लिए। आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी यिंगर का एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। उस प्रिंस को उसकी औकात तो मैं ही दिखाने वाला हूँ। तो जनरली कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल तुम जैसे इंसान से ना हर कोई दोस्ती करना चाहेगा, क्योंकि तुम अपने दोस्तों के लिए, अपने किसी भी अपनों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हो। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर इस काम में सफल रहोगे। तभी वहां पर बहुत ज्यादा धुआं आने लग जाता है। जनरल लियो बताने लग जाते कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर जंग छेड़ दी गई है उस रॉयल फैमिली वालों के उनके दुश्मनों के साथ। तो हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी दुश्मन सेक्ट वाले हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे ताकि रॉयल फैमिली के ऊपर हमला कर सके। तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी मौके का फायदा उठाकर हम यहाँ पर प्रिंस को मार सकते हैं और यिंगर को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ हम यिंगर को देखते जहाँ पर एक सिपाही आता है और वो तुरंत यहाँ पर यिंगर को बचाने के लिए आया हुआ था। वो उससे कहता है कि चलो यिंगर जल्दी चलते हैं, जनरल लियो को चैंतियन ने बचा लिया है तो हम भी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये बात था उससे पहले ही वहां पर प्रिंस आकर पहुंच जाता है और सिपाही से कहने लग जाता है कि बड़ा तू यहाँ पर होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, मेरे आंखों के सामने से यिंगर को ले जाएगा। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सिपाही की जान लेने की कोशिश करता है और उसने उसे मार भी दिया था। ये देखकर यिंगर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रिंस के साथ फाइट करना शुरू कर चुकी थी। उन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन यिंगर यहाँ पर जितनी कोशिश करती वो प्रिंस उसके ऊपर अटैक तो नहीं करता, बस उसके अटैक को रोके जा रहा था और वो यहाँ पर तुरंत ही यिंगर को पकड़ लेता है। यिंगर उस प्रिंस से कहने लग जाती कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानूं, तुम्हारा साथ दूं, तो तुम यहाँ पर मेरी फैमिली वालों में से किसी को नहीं मारोगे और जो भी मेरा साथ देते हैं सबको यहाँ पर छोड़ दोगे। तो आखिर तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? तुम यहाँ पर इन लोगों को क्यों मार रहे हो? तो प्रिंस कहना चाहते कि वादा? मैंने कौन सा वादा किया था? मुझे तो कोई वादा याद नहीं है। वो क्या है ना, वादा करने के टाइम मुझे याद रहता है और उसके बाद मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो मैं सारे वादे उस टाइम करके भूल जाता हूँ।
तो अब भाड़ में जाओ, तुम्हारा कोई वादा मुझे याद नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हर एक चाहने वाले को, तुम्हारे हर एक अपनों को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा और आराम से तुम ये पूरी पिक्चर अपनी आंखों से देखना। तो ये सुनकर यिंगर कहने लग जाती कि अच्छा, तो तुमने यहाँ पर सिर्फ हमें बातों में उलझाने की कोशिश की, तो तुमने मेरा भरोसा जीतने की कोशिश की थी ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाऊँ, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर हम सबको मार डालते। तो अब भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम मरोगे। तो प्रिंस कहने लग जाता है कि तुम क्या ही उखाड़ लोगी मेरा, उगाड़ सकती हो क्या, कुछ उखाड़ के दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर जिगर है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहां पर प्रिंस का जनरल आकर कहने लग जाता है कि प्रिंस, हमने इस शहर के अंदर जितने भी अपने लोग हैं ना, सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया है, वो लोग यहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं कर पाएंगे, और हमने हमारे दुश्मन सेक्ट जो हैं उनको भी अलाउ कर दिया है कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं। ये सुनकर यिंगर बिल्कुल हैरान कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, दुश्मनों को यहाँ पर क्यों बुला रहे हो। तो प्रिंस कहना जाता है कि यिंगर मेरी जान, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, अगर यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं और वो मुझे पावरफुल बनाने में अपनी जान गंवा देते हैं तो इसमें तो उन्हें प्राउड महसूस करना चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो प्रिंस है वो बहुत सारी आर्मी को, जितनी भी उसके दुश्मन वगैरह सबको बुलाने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पर सबसे पहले यिंगर को सेक्रीफाइस करेगा, उसकी सोल पावर को अपने अंदर संभालेगा, और उसके बाद जितने भी इसके दुश्मन आएंगे सभी को जान से मारकर उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा। बड़ा ही खतरनाक प्लान बना कर रखा था इसने, इसलिए इसको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। तो क्या चैंपियन ये करने में कामयाब होगा, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।